माजिद साहब, आपके ख्याल में भारत को वाकई शर्म आएगी? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारत का, एक तो पाकिस्तान को सियासत में भी आलमी तनहा करने की कोशिश की गई और उसके अलावा क्रिकेट में भी हमेशा पाकिस्तान को दबाया गया भारत की जानिब से। लेकिन जिस तरह खालिद साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल जाना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस भी शो करनी चाहिए, वाकई जाना चाहिए टीम को भी और मोहसिन नकवी साहब को भी? अभी देखें आयशा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और खालिद महमूद साहब और आपको सलाम के आपने अपने शो में हमें मौका दिया। देखें, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है, जो माजी में भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के चेयरमैन इस सूरत हाल का सामना करते रहे कि बुलाया इसलिए नहीं है कि आईपीएल का फाइनल हो रहा है। ये जो हमारा मीडिया कल से रिपोर्ट कर रहा है, आईपीएल का फाइनल बिल्कुल हो रहा है अहमदाबाद में, लेकिन आईपीएल के फाइनल के साथ ही आईसीसी बोर्ड मीटिंग हो रही है। उसके लिए मोहसिन नकवी साहब को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनवाइट किया, चूंकि जय शाह उनका ताल्लुक भी भारत से है, संजोग गुप्ता जो आईसीसी के सीईओ हैं वो भी भारतीय हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाया गया है पाकिस्तान को। लेकिन माजी में जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, भारत में जब भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो माजी के सरबराह हैं उनको वीजे के हुसूल में बड़ी मुश्किल पेश आती रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माजिद साहब जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। तो अब ये देखना है कि क्या मोहसिन नकवी साहब को, जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सियासी टेंशन है, फिर क्रिकेट के फ्रंट पर सितंबर में हमने जो एशिया कप के दौरान यूएई में देखा कि भारत को तो एशिया कप जीतने के बावजूद ट्रॉफी भी नहीं मिली, तो क्या मोहसिन नकवी साहब को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डेलीगेशन जाएगा, भारतीय हुकूमत या भारतीय हाई कमीशन उनको वीजे जारी करेगी भारत के जाने के लिए? हाजी भट्टी साहब, गलती या कमजोरी फिर पीसीबी की हम कहें कि उस इशू को इन्होंने तमाम फोरम्स पर सही तरीके से उठाया नहीं? देखें आयशा, बिल्कुल मैं खालिद साहब जो बात कर रहे हैं मैं उनको सेकंड करूंगा, और खालिद साहब तो हमारे बहुत ही मोहतरम है, मैं तो वैसे भी गुस्ताखी कर नहीं सकता। और मुझे याद है कि 99 में जब पाकिस्तान की टीम भारत जा रही थी, उस वक्त तो वहां पर पिचेस खोद दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना स्टांस रखा और शहरियार खान साहब जो बहुत बड़े सिफारतकार थे उनको मैनेजर बना के भेजा, और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी और पाकिस्तान ने जिस तरह क्रिकेट के अंदर रूल किया। देखें खालिद साहब, जिस टाइम की बात कर रहे हैं ना, वो दौर था जब पाकिस्तान की टीम जीता करती थी। अब इत्तेफाक ऐसा है कि हमारी टीम, हम बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, हम छोटी टीमों से भी हार रहे हैं, तो हमारा केस यहाँ कमजोर हो रहा है। लेकिन खालिद साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि हमें मुख्तलिफ फोरम्स पर ये मामले को उठाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सितंबर के बाद भारत भी कोशिश करता रहा कि उनको ट्रॉफी मिल जाए। जब ट्रॉफी नहीं मिली तो उसके बाद भारत भी खामोश हो गया, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पिछले दिनों हमने बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप का जो केस था वो लड़ने की कोशिश की, लेकिन पिछले दिनों जो आजकल बांग्लादेश की इंटरम कमेटी के चेयरमैन है तमीम इकबाल, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने तो पिछले बोर्ड की बांग्लादेश के बोर्ड की पॉलिसीज को ही रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल में हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा, बजाय कि हम दूसरों की लड़ाइयों में कूद जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। माजिद साहब, अब जबकि ये दावतनामा भी आया है और आगे आईसीसी की मीटिंग भी होने जा रही है, और पाकिस्तान ने जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा था उससे खेलने से भी इनकार किया था, ऐसा मुमकिन है कि इंडिया अपनी जो आलमी तन्हाई है इस वक्त, जो कि एक तो जंग के बाद भी और दूसरा पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान भी जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, उस आलमी तन्हाई को कहीं ना कहीं कवर करने के लिए अब ये दावतनामे भिजवा रहे हैं? देखिए आयशा, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये दावतनामा इंडिया ने नहीं भिजवाया, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भिजवाया, जो कि आईसीसी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे भी तो इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। लेकिन देखें, आईसीसी बोर्ड मीटिंग जो है उसमें तमाम मेंबर मुल्कों के जो बोर्ड के सरबराह हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, वजीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी तरफ जो जय शाह हैं उनके वालिद अमित शाह वो भारत के वजीर दाखिला हैं। और जिस तरह आजकल भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, मेरा ख्याल ना पाकिस्तान जाने की कोशिश करेगा ना मोहसिन नकवी साहब जाने की कोशिश करेंगे,
पिछली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मोहसिन नकवी साहब ने वीडियो लिंक पर वो मीटिंग अटेंड की थी। जी, जी। इस बार भी अगर वीडियो लिंक पर अटेंड कर लें, लेकिन जब हमारी टीम ही नहीं हम भारत भेज रहे, हमने आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो ये तो डेलिबरेटली आईसीसी भी तो इस मामले को खराब करने के लिए वो मीटिंग बिल्कुल। भारत में बुला रहा है। आप इस मीटिंग को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर दुबई में बुला लें, कतर में बुलवा लें या किसी और मुल्क में बुलवा लें, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, वो इसलिए बुलवा रहे हैं कि पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल यहाँ पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर जो पेट्रन है क्रिकेट बोर्ड के उनसे भी बात करनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान जो है वो भारत पर हमलावर होने की कोशिश करे, बजाय कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर इस तरह से साजिशें कर रहा है कि भाई मीटिंग है, आप अहमदाबाद आ जाएं, आप वीजा तो इशू करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर बाद में फैसला करेगा कि वो मीटिंग के लिए चेयरमैन साहब जाते हैं या नहीं जाते। अच्छा माजिद साहब, एक पॉइंट खालिद साहब ने वीजे की बात की। हमने देखें, जब पिछले साल हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी, लेकिन हमने भारतीय साथियों को वीजे दिए। अभी पीएसएल जो हुई थी, उसमें जो ब्रॉडकास्ट का क्रू था उसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय थे, हमने उनको भी वीजे इशू किए। वो पाकिस्तान में 1.5-2 महीने गुजार कर गए। तो हम तो हमें हमेशा फराख दिली का मुजाहरा करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सामने से हमें उतनी गर्मजोशी नजर नहीं आती जितनी आना चाहिए। क्रिकेट तो देखें जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन मेरे ख्याल में अब आज के दिन में आयशा आपसे भी इंतहाई अदब के साथ के आईसीसी मीटिंग का भी एक इशू है, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो आजकल परफॉर्मेंस है उसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हमारी क्रिकेट की भी ये रवायात नहीं थी जो आज हम दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो दूसरे टेस्ट में भी कमांडिंग पोजीशन में आ गई। तो हमें अपनी क्रिकेट को दुरुस्त करें, हम बड़े मुल्कों को हराने लगे। आप देखें इंडिया खुद ब खुद अपनी जो पॉलिसीज है उसको चेंज करेगा। तो माजिद साहब, इस अब मामले में क्या पाकिस्तान को कोई शराइत भी रखनी चाहिए कि उन शराइत की बेस पर ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जाके खेलेगी, या फिर चेयरमैन पीसीबी को जिस तरह दावतनामा मिला है तो वो भी उन शराइत के बाद ही वहां जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान ने तो आईसीसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि अगले 3 साल पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर जो हाइब्रिड मॉडल था अपने मैचेस कोलंबो में खेले, लेकिन मसला है कि हम मैच कहीं भी खेल लें, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर भी क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी नजरसानी कर ले, ताकि पाकिस्तान टीम जीतने लग जाएगी। आप देखें पाकिस्तान का केस खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। ठीक है माजिद साहब, चलें, अगर तो इजाजत भी मिल जाती है और चेयरमैन पीसीबी भारत जाते हैं, तो आपके ख्याल में इससे जो कशीदगी है उसमें कुछ कमी होगी, रास्ते मजीद खुलेंगे, और क्या ये भी इम्कान है कि पाकिस्तानी टीम इंडिया जाके खेले? हालांकि इंडियन टीम ने तो साफ इनकार कर दिया है पाकिस्तान आकर खेलने से। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर मोहसिन नकवी साहब भारत चले भी जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो भारत नहीं जाएगी। ये तो देखें बहुत नाजुक मामलात हैं। इस पे मेरा ख्याल में मोहसिन नकवी साहब फॉरेन ऑफिस से भी रहनुमाई लेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, लेकिन खालिद साहब ने बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया है कि भारतीय हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए पहले वीजा तो अप्लाई करें। जब वीजा रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान के पास एक जवाब होगा कि भाई हम तो आना चाहते थे, हमें वीजा ही इशू किया गया। हाँ, जब वीजा इशू हो जाए उसके बाद फिर पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्रिकेट बोर्ड चला जाए। लेकिन मेरा ख्याल में मीटिंग में जाने से भी पाकिस्तान भारत के जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होंगे। आज सारा दिन हम टेलीविजन की स्क्रीन पर देखते रहे, ISPR ने जो मजम्मत की है, भारतीय आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान के बारे में जहर उगला है, तो मेरे ख्याल में अब क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त मामला बहुत टेंस हैं, और अभी रिसेंटली चूंकि हमने जंग जीती हुई है तो भारत को वो चीज हजम नहीं हो रही कि 1 अरब की आबादी के मुल्क को 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क ने मुंह के बल गिरा दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बाद में आती है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहले आता है। तो देख लें फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर जो या हमारे जो हुकूमत के बड़े हैं जो एडवाइस करते हैं वही फैसला करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल में मुझे नहीं लग रहा कि अगर मोहसिन नकवी साहब भारत चले भी गए इस मीटिंग के लिए तो भारत की टीम पाकिस्तान आएगी।